मेरा देश महान, मेरा भारत महान, वंदे मातरम। माँ भारती, माँ भारती के हम वासी आज वर्तमान परिस्थितियों में यदि भारत के पड़ोसी देश चीन या चाइना और भारत के संबंधों को देखें तो भारत ने तो अपनी संस्कृति में पाया है कि वो मित्रता निभाता रहा है और निभाता है, परंतु चाइना ने हमेशा से भारत के साथ विश्वासघात किया है और ऐसा विश्वासघात जो कि सन 62 की लोग बताते हैं और आज भी वही स्थितियां चाइना ने फिर पैदा कर दी हैं। मैं दूसरी बात करूं कि चाइना ने हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश के बालकों में, हमारे देश के भविष्य में, युवा शक्ति में अपने खेल खेल के माध्यम से, अपने एप्स के माध्यम से जो एक जहर घोला है, जो एक विष घोला है, वो हमारी संस्कृति को तहस नहस करने के लिए था। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने के लिए था। वो हमारे बच्चों में संस्कारों को खत्म करने के लिए था। हमारे आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो 59 ऐप बंद किए हैं, मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से सम्मान करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस घुलते हुए जहर में से अपनी पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी को निकाला है। मैं सारे ऐप्स की बात नहीं करूं, केवल 2 खेलों की बात करूं जिसने कई सालों से हमारे बच्चों को इस कदर बर्बाद कर दिया था कि बच्चे पबजी खेलते थे। अब पबजी क्या, देखने और सुनने में बड़ा सामान्य सा नाम लगता था, परंतु यदि इस खेल की तह में हम जाएं, गंभीरता से सोचें, तो ये इतना एक भयंकरतम खेल था कि बच्चों की मानसिक विकृति का एक शिकार बच्चे हो रहे थे और बच्चे मानसिक बीमारी का शिकार हो रहे थे। बच्चे पबजी में इतने व्यस्त हो गए थे कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर केवल सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने परिवार के सामने या चोरी छुपे इस गेम को खेलते थे और कई हादसे भी हुए इस गेम को खेलते खेलते। तो इसके पीछे चाइना की एक सोची समझी कुत्सित मानसिकता थी। उसका ये मन था कि मैं ऐसा एक ऐप तैयार करूं और इसका दीवाना बच्चों को कर दूं कि बच्चे इसमें घुसकर आगे के जीवन के बारे में सोचें नहीं। उस पबजी को खेलते खेलते बच्चे कहां से कहां पहुंच गए, संस्कार खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गए, पीढ़ियां खत्म होने की कगार पर आ गई और पबजी अपना खेल बढ़ाता रहा। पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी मोदी जी को। दूसरा एक गेम और था, टिकटॉक। मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये टिकटॉक है क्या है, पर तो टिकटॉक के दीवाने बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बेटियां, जो देखो टिकटॉक पे लगा हुआ है। बड़ा अजीब लगता था कि ये टिकटॉक है क्या। सोचते थे इसको खेलने वाले, इसको यूज करने वाले सोचते थे कि हम बहुत जल्दी फेम हो जाएंगे, हमारा नाम बड़ी जल्दी फेमस हो जाएगा, हम इस पर खेलेंगे। परंतु इससे कमाया हुआ पैसा तो विदेशों में जा रहा था, चाइना को जा रहा था। चाइना की बड़ी सोची समझी ये कूटनीति थी, बड़ी रणनीति थी, दुष्नीति थी कि कैसे भी इससे पैसा भी कमाया जाए और पीढ़ियां बर्बाद कर दी जाएं, बच्चे बर्बाद कर दिए जाएं, आर्थिक शोषण हो। और बच्चे टिकटॉक पर, महिलाएं टिकटॉक पर, बेटियां टिकटॉक पर। सोशल मीडिया पर मैं देखती थी, फेसबुक पर, कि टिकटॉक इतने आते थे बने हुए, कोई भी, परिचित भी अपरिचित भी, और इतने अश्लील तरीके से बनते थे, इतने अश्लील तरीके से बनते थे कि उसको देख पाना और सुन पाना बहुत मुश्किल था। घर में बेटी टिकटॉक बना रही है और पिता सुन रहे हैं, एक अजीब सी मानसिकता हो गई थी। टिकटॉक पर खेलना, टिकटॉक पर पिक्चर बनाना, टिकटॉक पर वीडियो बनाना, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को छेड़ते हुए दिखाना, बड़े लड़के छोटी लड़कियों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हुए दिखाना जो हम नहीं देख पाते। एक फिल्म आई थी, उस फिल्म की जो कहानी थी, उस कहानी को लेकर कई बच्चों ने वैसा रिशेड्यूल किया और उसे देखा कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ावा मिल रहा था, अपराध की प्रवृत्ति को टिकटॉक देख के। तो ये सब क्या था। तो अब ये टिकटॉक को जब खत्म किया
या तो मैंने देखा लोग बड़े बेबस, बेचैन, परेशान नजर आ रहे थे। लोग रो रहे थे, लड़कियां रो रही थी, अर्थी निकाली जा रही थी कि शायद इनका कोई सगे वाला मर गया है, टिकटॉक खत्म होने से जाने उनका जीवन खत्म हो गया है। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। इंडियन गवर्नमेंट, तुमने सही नहीं किया। देखो मुझे असली में डायलॉग बोलना पड़ रहा है, कोई साउंड इफेक्ट भी नहीं है पीछे। ओले शैले शूले में। आप मुझे जवाब दीजिए, अब मैं 15 सेकंड की साउंड इफेक्ट पे डबिंग करके अपने एक्टिंग स्किल्स कैसे दिखाऊंगी? देख रहे हो कितना सही कर रही थी मैं। तो क्या अब सीपी के पार्कों में हैंग आउट करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं रह गई है? अब क्या वहां पे सही में शॉपिंग करने और घूमने जाना पड़ेगा? पर टिकटॉक, इससे पहले कि तुम जाओ, मैं तुमसे कुछ आखिरी शब्द कहना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम अपना साउंड इफेक्ट लगा के समझ जाओगे। अभी उन लोगों को वहां तक आने, सामान्य स्थिति तक आने में टाइम लगेगा। तो जो लोग इससे ग्रसित थे या इतने दीवाने थे, वो अपनी सामान्य स्थिति में आए। हमारे भारत के जो संस्कार हैं, हमारे भारत की जो परंपराएं हैं, हमारे भारत के जो रीति रिवाज हैं, वो इतने महान हैं कि उन तक हम क्यों नहीं पहुंच पाते। ये टिकटॉक, पबजी या इस तरीके की और चीजें हैं, हम इनसे दूर क्यों नहीं होते, पर अब तो हो गए हैं। तो हम ये अपनी पीढ़ी को समझाएं, अपने बालकों में ऐसे संस्कार दें कि भविष्य में भी ऐसे किसी दुष्प्रचार के चलते, ऐसे खेलों के माध्यम से अपने जीवन को बर्बाद न करें, अपने जीवन को संयमित और आदर्श जीवन बनाएं, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश एक उन्नत अवस्था में हो और हम कह सकें कि हमारा भारत महान।